सब कुशल मंगल पूछा। अब विदुर जी ने जो है बाकी सब लोगों से क्या कर ली, विदा ली और कहा कि एक काम करो भैया, अब आप जो है हमें जो है थोड़ा सा विश्राम करने दो, और क्योंकि हमें अपने भाई जो है किससे, धृतराष्ट्र से मिलना है, क्योंकि सारे के सारे जो पांडव थे वो भगवान को जो है क्या कर रहे थे, सॉरी, विदुर जी को सबके सब जो पांडव भाई थे वो विदुर जी को अपने अपने महल में लेके जाना चाह रहे थे। जब इस प्रकार से वो अपने महल में लेकर के हाँ जाना चाह रहे थे, तो उस समय सॉरी मतलब विदुर जी ने मना कर दिया कि मैं जो हूँ आपके साथ में नहीं जा सकता, मुझे मेरे भाई के पास ही रहने दो। तो जैसे ही विदुर जी और धृतराष्ट्र मिले, तो विदुर जी ने धृतराष्ट्र जी को कहना शुरू किया कि कहा कि हे राजन, हे मेरे भाई जो है कौन, धृतराष्ट्र जी। देखो जो संत पुरुष होते हैं, हालांकि अब धृतराष्ट्र को राजा नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी विदुर जी ने उनको राजा कह करके संबोधित किया, वही सम्मान दिया जो उनको पहले था। अब कहा कि हे धृतराष्ट्र, आप कृपया करके इस महल से निकल चलिए, क्योंकि ये महल क्या है, ये महल अब आपको त्याग कर देना चाहिए, इसको छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि आपने बिल्कुल भी विलंब नहीं करना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को इस महल की सुविधाओं में क्या कर रखा, वशीभूत किए हुए है। अगर जब तक आप अपने आप को इस महल के में अपने आप को क्या करोगे, जो है वशीभूत करके रखोगे, इस महल में अपने आप को जकड़ करके रखेंगे, सब सुविधाओं के चक्कर में अपने आप को लगा करके रखोगे, तब तक आप जो है क्या नहीं कर पाओगे, जो जीवन का जो सही लक्ष्य है उस तक आप नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि ये धृतराष्ट्र, इतना समझ लो, अब धीरे धीरे ये सब कुछ जो है, क्रूर काल किसी की परवाह नहीं करता है, ये ध्यान रखो। अब बुढ़ापा आ गया है, अब एक तरह से पूरी तरह से डांटेंगे यहाँ पर जो है किसको, धृतराष्ट्र को। कह रहे कि बुढ़ापा आया है, हे दृष्टा, चाहे तुम हो चाहे युधिष्ठिर हो, अतः बूढ़े धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक उपदेश दिया गया। कहा कि जो है ये सब कुछ जो है, और उनसे कम आयु वाले युधिष्ठिर पर भी ये लागू होता है। कह रहे तुम्हें भी और युधिष्ठिर को भी इस महल को छोड़ना पड़ेगा, लेकिन अब समय तुम्हारा है छोड़ने का महल को। जो है इस तरह से राजमहल प्रत्येक व्यक्ति या उनके भाई और उनके माता पिता सहित विदुषणों को, विदुर जी के सब लोग जो है पांडव भी इस बात को सुन रहे थे। किसके मुख से, विदुर जी के मुख से इस बात को पांडव लोग भी सुन रहे थे कि हमारे काका जी अब कौन सा उपदेश दे रहे हैं विदुर जी को। और इस प्रकार से उन्होंने जो है क्या करने लगे, खूब ध्यान सुना। किंतु विदुर जी को ज्ञात था कि उनके उपदेशक विशेष रूप से धृतराष्ट्र के लिए ही है। सब लोगों ने कहा कुछ सुनाइए, तो उन्होंने जो अपना उपदेश दिया, जो अपना ज्ञान दिया, जो अपना अनुभव बताया सब लोगों ने। पहले सब पांडव कहते कि काका जी हमारे महल में चलिए, हमारे महल में चलिए, भीम अर्जुन सब नकल सहदेव। युधिष्ठिर ने, विदुर जी ने कहा नहीं नहीं, आज मैं अपने भाई के पास में रहूंगा और मैं अपना अनुभव बताता हूँ, भक्ति का क्या महत्व है। तो युधिष्ठिर महाराज बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल काका श्री बताइए। तो तब बताने लगे, लेकिन इशारा किसकी ओर कर रहे थे, धृतराष्ट्र की ओर, क्योंकि अब धृतराष्ट्र को निकालना था। देखिए साधु पुरुष कितने होते हैं कि उसी धृतराष्ट्र ने जो है विदुर जी को अपमानित करके निकाला महल से, और वही विदुर जी जो है धृतराष्ट्र को आकर के समझा रहे भगवत भक्ति के बारे में। अर्थात संत कितना जगत का कल्याण चाहते हैं, किस प्रकार से संत जो है लोगों को भगवत भक्ति में लगाने के लिए तत्पर है। कहते हैं कि हमारे 100 शत्रु क्यों ना, हमारे 1000 दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी संत पुरुष किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि वो सबको सुहृद मानता है, वो सबके लिए मंगल की ही प्रार्थना करता है, कामना करता है। और इस प्रकार से जो है कहा कि तुम इस प्रकार सब कुछ भूल गए, सब कुछ धन परिवार खोकर के भी हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती। इनडायरेक्टली कह रहे कि जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों को मारा हो धृतराष्ट्र, तुम बिल्कुल ही जो है उनके टुकड़े के ऊपर पल रहे हो। केवल ये कि एसी का कमरा मिल गया, गाड़ी मिल गई है, और अच्छे होटल में घूमना मिल गया, शाम को एक बोतली मिल गई, इस तरह लोगों का जीवन है जो लोग उसी को भूलते रहते हैं। लेकिन जो दुर्विनाश विनाश है मृत्यु, जो अटल सत्य है, जो प्रत्येक क्षण हमारी ओर बढ़ रही है, उसके विषय में तुमने कभी त्याग की। कह रहे कि विदुर जी कह रहे कि इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति याद रखना
तुम ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। कोई भी व्यक्ति इस भयावह इस स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता यदि कोई भक्ति नहीं है। हे स्वामी, हे धृतराष्ट्र, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबके पास भी आ चुके हैं, भगवान भी आ चुके हैं, फिर भी आपको ज्ञान नहीं, आपके हृदय में आया। कह रहे क्योंकि वे सर्वोपरि काल अर्थात शाश्वत समय जो है के प्रभाव में उन्हें सबसे अपना प्रिय जीवन काल को समर्पित करना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु संसार में धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर, राज्य, राज रजवाड़े, नौकर चाकर, महल, ये सब के सब छोड़ कर जाने पड़ते हैं। तुम किस चक्कर में लगे हो? तुम क्या सोचते फिर से जवान हो जाओगे इस जगत में? कि ये जगत हमने, ये संसार हमने फानी देखा है, ये जगत हमने फानी देखा, यहाँ हर चीज आनी जानी देखी है, और मृत्यु के बाद जवानी के बाद बुढ़ापा देखा है। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई व्यक्ति बूढ़ा है फिर से जवान हो गया है। हर चीज आनी जानी देखी है। आज कोई चीज है वो कल को नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये है भूमि, किसका तो क्या कहना, सबको सब छोड़ना पड़ेगा। और देखो धृतराष्ट्र, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे सारे के सारे भाई, शुभचिंतक, पुत्र सारे मार चुके हैं, अब वे भी तुमसे दूर चले जा चुके हैं। बिल्कुल एक तरह से जो है बर्स्ट फायर कर दिया। विदुर जी ने अब देर नहीं लगाई, विदुर जी ने अब देख लिया कि अब लोहा गर्म है, अब जो है तो हथौड़ा चलाना ही पड़ेगा। गर्म लोहा होता है ना, जब आग में डालते हैं उसको, जब वो लाल हो जाता है उसके ऊपर हथौड़ा चलाएंगे तो उसको मुड़ जाएगा, पिघल जाएगा वो लोहा, जैसा आकार देना चाहेंगे। लेकिन ठंडे लोहे पे हथौड़ा चलाओ, थोड़ा उल्ट आपके सर पे आके बार करेगा, उस लोहा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन वही लोहा जब गर्म होता है, आग में होता है, भट्टी में होता है, उसको तब जो है पीटा जाता है, तभी उससे बर्तन कुछ जो औजार बनते हैं सारे के सारे वो गर्म लोहे से मिलते हैं। देखते हो ना जो रोड के किनारे जो लोग होते हैं, लोहार जो लोग होते हैं, ब्लैक स्मिथ जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, वे आयरन वाले, वे सब आकार छोटे छोटे बर्तन जो बनाते हैं, चिमटा, खुरपी, फूकनी, और क्या होता है आप जानती हो। हरे कृष्णा। तो ये सब के सब जो घरों में यूज होते हैं सर गांव में। और आपका भी समय अधिकांश जो है क्या है, खत्म हो चुका है। आप गर्म लोहे पे चोट मारनी शुरू कर दी। आपके शरीर में बुढ़ापे ने आज आके दबोच लिया है, शरीर देख लो बुढ़ापा आ गया आपके। आप प्राय घर में पड़े हुए हैं, अर्थात ये कह रहे मानो जैसे तुम कुत्ते जैसे पड़े हो, तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम यहाँ पड़े हो दूसरे के। आप जन्म से तो अंधे ही हो, लेकिन हाल में ही आप सब कुछ बहरे हो चुके हैं। जन्म से नहीं, तुम जो है जन्म से यानी कि आंखों तो अंधे ही हो, लेकिन बुद्धि भी तुम्हारी अंधी हो चुकी है और तुम बहरे हो चुके हैं। तुम्हारी जो स्मृति है, याद करने की शक्ति भी खत्म हो गई है। ये बुढ़ापे के लक्षण है। अंधा होने लगता, अंधारा आंखें देखना बंद कर देती है, व्यक्ति को सुनाई भी कम देने लगता है, याद भी नहीं रह पाता, स्मृति भी, उसकी बुद्धि भी बच्चों जैसी हो जाती है। बताते ना कि जो बुढ़ापे के में जो बूढ़े व्यक्ति का जो स्थिति होती है वो एक बालक के जैसे हो जाती है, विचलित हो जाती है। और आपके दांत भी हिल चुके हैं, दांत गिर चुके हैं दांत। आपका यह अर्थ जो डाइजेशन सिस्टम है, जो आप खाते हो वो भी सही रूप में पच नहीं पाता, डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और आपके शरीर से अब कफ निकल रहा है, बुढ़ापे में कफ बढ़ जाता है। जो जितना भी कफ बढ़ता जाता है इतना ही व्यक्ति के शरीर में खांसी ये रोग आ जाते हैं, और व्यक्ति बिल्कुल भी जो है बोल नहीं पाता, और सांस लेने में भी उसको तकलीफ होने लगती है। सांस लेने की तकलीफ के कारण ही धीरे धीरे उसके शरीर में मल जो कफ है वो भर जाता है, और व्यक्ति इस तरह से धीरे धीरे उसके शरीर की आयु और प्राण खत्म होने लगते हैं। कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, ये तो देखो, अहो मही असी जंतुर जीव तासा यथा भवान भीमावर्थिजत पिंड दास्ते ग्रह पालवतः। अर्थात कहते हैं कि ये धृतराष्ट्र, प्राणी में जीवित रहने की प्रबल इच्छा कितनी बड़ी होती है व्यक्ति की। देखो ये इच्छा देखो प्रबल कितनी है जीवित रहने के लिए। आप जो है प्राय घर में कुत्ते की भांति रहते हैं, और भीम के द्वारा दिए गए झूठे भोजन को, झूठन को खा रहे हो है। इससे बड़ा क्या अर्थात डायरेक्ट ये बोल रहा है कि तुम कुत्ते हो, दूसरे घर में जो है पड़े हो बिना सम्मान के, तो क्या फायदा है। देहाती भाषा में बहुत सुंदर एक बात बताई जाती है, बड़े काम की है। कहते हैं कि यदि कोई, मतलब कोई अन्यथा मत लेना उसको, यहीं पे कही गई है, जहां सम्मान नहीं होता, संबंधी हो लेकिन सम्मान नहीं है तो वैल्यू नहीं है। कहा कि बहन के घर में यदि भाई रहता है, बहन के घर भाई कुत्ता
अगर कोई व्यक्ति अपनी बहन के यहाँ पड़ा हुआ है, ससुराल में बहन के यहाँ, और उसकी वैल्यू नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसकी इज्जत कुत्ते जैसी है। और कहते हैं कि ससुर बहन के घर भाई कुत्ता और ससुराल में जमाई कुत्ता। अर्थात यदि कोई जिसकी शादी ससुराल में हुई हो और वो अपने ससुराल में पड़ा रहे, अपने साले, साली, सलहज, सास, ससुर और पत्नी भी हो उसकी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। क्योंकि दो दो तीन दिन ही अच्छी वैल्यू होती है, ससुराल में जब जाएंगे खूब वैल्यू होगी, या रिश्तेदारी में जाते हैं खूब सम्मान मिलता है, 2-4 दिन बाद सम्मान मिलना बंद हो जाता है। कहते हैं कि बहन के भाई, बहन के घर भाई कुत्ता, ससुराल में जमाई कुत्ता। और कहते हैं कि सब कुत्तों को सरदार जो रहे बाप बेटी के बार। और सबसे बड़ा जो है, मतलब निर्लजता की हद उस व्यक्ति के लिए है कि जो अपन बाप होकर के अपने बेटी के यहाँ पड़ा हुआ है। आज भी गांव में देहात में ये हम लोगों ने खुद देखा, हमारे खुद जो है दादाजी भी थे कि जो मतलब वे अगर अपनी बेटी के यहाँ जाते थे, हमारे बुआ जी के यहाँ, वो वहाँ का खाना और पानी भी नहीं पीते थे। आप कहोगे ऐसा कैसे संभव है? तो वो क्या करते थे, अपने साथ में ही अपना घर का ही पानी लेकर के जाते थे और 2-3 घंटे रुके, बातचीत करी, फिर चले आए। तो इनको बोलते हैं कि मतलब कि मतलब बेटी, उनका मानना यह है कि हम बेटी को देना हमारा फर्ज बनता है, बेटी के यहाँ खाना नहीं। लेकिन जो लोग कलयुग में क्या करते, देखते हैं कि भाई जो है बाप पड़ा है, बेटों को इतने निकाल दिया, बेटी के यहाँ पड़ा हुआ है, और वहां कोई वैल्यू थोड़ा ही होती है। लोग कहेंगे देखो अरे इसके बेटों ने निकाल दिया, क्या इज्जत है? तो और जो है कोई जमा, यार भैया तुम्हें शादी कर दी, अपने घर पे रहो, सम्मान ससुराल में थोड़ा ही होता है, अपने घर पे होता है। और वो जमाई पड़ा हुआ है, हाँ जी जो है मेरे घर वालों ने मुझे निकाल दिया, मैं यहीं पर रहूंगा, ये कोई बात हुई? भाई है, मैं तो अपनी बहन के यहाँ रहता, तो क्यों रहते हो तुम वहां पर? क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक सम्मान जो होता है, डिग्निटी जो होती है, अपने एक स्थान पर मानी जाती है। और यदि वे बिना बुलाए के जाते हैं, और बिना सम्मान के रहते हैं, तो वो कोई इज्जत नहीं है। शास्त्र भी कह रहे हैं इसको, व्यक्ति को अपने स्थान पर सम्मान पूर्वक रहना चाहिए। क्योंकि आगे कह रहे कि यदि कोई व्यक्ति है, और तुम्हारी स्थिति देखो, तुम जो है भीम के टुकड़ों पे पड़े हुए हैं, जिसने तुम्हारे 100 पुत्रों को मार दिया, शर्म नहीं आती तुम्हें? शेम ऑन यू। यहाँ पे क्यों पड़े हो? एक एसी के कमरे के चक्कर में बस खाली कि अच्छा भोजन मिलता है, 4-5 सब्जी मिलती है, मटर पनीर मिलता है, इसलिए पड़े हो, शर्म नहीं आती? मानो धृतराष्ट्र कह रहा हो कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे तो सारे पुत्रों को तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे कर दिया, अब मेरे पुत्रों को मार दिया, मैं तो बदला लूंगा। मैं बदला लेने का तरीका मेरा यही है कि मैं भी इनके यहाँ खर्चा करवाऊंगा, कम से कम रहूंगा इनके यहीं पर रहूंगा। जैसे शकुनी था, शकुनी रहा, लेकिन शकुनी ने क्या किया, सारी शत्रुता निकाली और सब कुरुवंश का नाश करवा दिया। कह रहे हैं कि आपने अग्नि लगा करके, और सद्य को अपनी, अब अपने कांड सुन लो, तुमने क्या क्या किया है, अपने भी कारनामे सुनो। आपने अग्नि लगा करके इनके घर में आग लगाई, विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने कोई अच्छा कार्य किया होता जब भी इनके पास रहते हैं। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया था, द्रौपदी महारानी का अपमान किया आपने। भाई आप राजा थे, आपने अपमान किया। ये कोई आर्गुमेंट वर्ड का प्रयोग मत करो कि दुर्योधन नहीं माना, ये माना, क्यों नहीं माना? 2 मारते कान पे जो है ठीक हो जाता, 2 लट मारते ठीक हो जाता। हरे कृष्ण। गाँव की भाषा में ऐसे ही बोलते हैं। तुम्हारा बेटा था, तुम्हारा बाप थोड़ा ही था, तो तुम्हारे वश में था। ठाकरे FIR करते, 100 नंबर पुलिस आती, उठा करके ले आती, 2 लट मार दे, ठीक कर देती। लेकिन तुम जो है खुद उसके चक्कर में पड़े रहे, मेरे बेटे को राज मिल जाए, सच्चाई तो ये थी। और कह रहे कि मरने के लिए आपके अनिच्छा तथा आत्म सम्मान की बलि देकर के जीवित रहने की जो इच्छा है तुम्हारी है, पर भी यह कृपण शरीर अक्षणिक होगा है, और पुराने वस्त्र के जैसे एक दिन नष्ट हो जाएगा। कब तक संभाल कर रखूंगे? ये जल जाएगा, क्योंकि शरीर की 3 ही गति होती है, चौथी गति नहीं होती। यदि शरीर को जला दिया जाएगा, यह शरीर को जो है दफना दिया जाएगा जमीन के अंदर, यह शरीर जो है किसका, चील कौकों का भोजन बनेगा। चील का कौवा, 3 ही गति होती है। शरीर को जला देते हैं, राख बन जाती है, दफना देते हैं तो नीचे जो है कर्मी कीड़ा शरीर से निकलता है, उसको खा जाता है, गल जाता है, शरीर सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है कब्र के अंदर। और या फिर जो शरीर होता है उसको ऊपर भूमि के ऊपर पड़ा रहता है, तो चील कम में उसको नोच करके गिद्ध उसका भोजन आहार कर लेते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। हमने देखा बचपन में कई जगह कि वहां पर
जानवरों को चील गिद्ध जो है खाते रहते हो, पूरे शरीर को 2-4 दिन बाद उसकी हाड़ हाड़ बचते हैं, सब नोच लेते हैं बस। अरे शरीर की 3 ही तो गति होगी। हमारे आचार्य कहते हैं कि आज इस शरीर को कितना भी सजा लो, इसको सेंट लगा लो, डिओड्रेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो भैया, ये तो जो है छोंक लगा रहे, ये तो छोंक लगा रहे आप हैं। छोंक का मतलब है कि शरीर को जितना भी सजा रहे हो, आज इस शरीर को कितना भी जो है ना सुंदर सजा लो, कुछ भी कर लो जो है, लेकिन याद रखो ये शरीर कहाँ रखा था? मलमूत्र की थैली के ऊपर रखा हुआ था। बताइए आचार्य कितना कड़वा बोल रहे हैं कि मलमूत्र की शरीर की जो थैली है शरीर में, माता गर्भ में जब 9 महीने तक थे वहां शरीर रहा था। और चाहे आप डिओड्रेंट लगा लो, परफ्यूम लगा लो, चाहे आप जो है, मेरे तो नाम भी याद नहीं भैया, साफ बात है, आप ऐसी स्थिति है, क्या क्या लोग लगाते हैं, सजाते हैं। आजकल तो बताते हैं कि जेंट्स के भी पार्लर बन गए, जेंट्स पार्लर, लेडीज ब्यूटी पार्लर तो जेंट्स ब्यूटी पार्लर हो गए, विदेशों में तो सभी ही है। अब धीरे धीरे बात में कह रहे कि क्या फायदा है शरीर को, जब इसको कुत्ते सियार का भोजन बनना है, कर्मी कीड़ा निकलेगा शरीर से, खा जाएगा, जल जाएगा। तो भैया ये संसार हाट बनी है कि यहाँ हर कोई सौदा लेकर आए, किसी का माल बिक जाए महंगा, कोई खड़ा खड़ा पछताए। संसार हाट बनी की है, ये मार्केट है बनी है कि जिसका संसार में महंगा सामान बिकेगा वो खुश हो जाएगा, जिसका नहीं बिक पाएगा वो दुखी होगा। तो इसलिए असली सामान बेचो किसका? हरिनाम का। नाम रूपी इस हाट में, इस बाजार में हुए हो तो नाम हाट है, इसको उनमें एक प्रचार का मिशन है, नाम हट, नाम हट प्रचार केंद्र। तो नाम का बाजार जहां लगता है, भक्तिनोद ठाकुर जी ने शुरू किया था इसको, इस प्रोग्राम को, नाम हट, अर्थात बाजार में जाते थे और वहां पर जहां बहुत सारी दुकान हो तो वहां पर भी वे भी दुकान लगा देते भक्तिनोद ठाकुर, तो उसको बोलते हैं नाम का हाट लगी, नाम की बाजार है, आओ आओ भैया नाम ले जाओ, नाम ले जाओ। अर्थात ये चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, सदैव भगवान का नाम जाप करो और प्रसन्न रहो। शिल और पाज्य नाम में उसी नाम हट को जो है दिया, अर्थात नाम हटकर कोई प्रचार कर सकता है, जहां भी जाओ वही कथा सुनाओ तो वही नाम हट है, नाम का बाजार। अर्थात ये जो है इस प्रकार से इस शरीर को आपने जो है क्या कर दिया है नाम के द्वारा सजाओ, और ये शरीर धीर वह कहलाता है। कह रहे कि तुम इस प्रकार से पड़े हुए हैं और मरने के लिए सो आपका जो है क्षणिक शरीर भी यह नष्ट हो जाएगा, कपड़ों के जैसे शरीर, कुछ नहीं बचेगा। और कह रहे कि धीर व्यक्ति वो कहलाता है जो किसी अज्ञात स्थान को चला जाए। बुद्धिमान वो व्यक्ति है शरीर, भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए, सारे बंधुओं से मुक्त होकर के जो शरीर त्यागता है, धीरवान व्यक्ति वही है। उसी के यही इसलिए पहचान है कि अपने संबंधियों के बीच में रह करके वो इस शरीर को क्या करे, सही रूप में जो है भगवत भक्ति में लगाए। आपने हैं, आप अपने से या दूसरे को समझाने से कह रहे कि जो जाग जाता है वो भौतिक जगत की है, असत्य दुखों को समझ लेता है, इस प्रकार से वो विद्वान व्यक्ति है। घर बार छोड़ करके भगवान में पूर्णतः आश्रित होकर के है, ग्रह को त्याग देता है, तो ऐसा भक्त जो है उत्तम कोटि का भक्त कहलाता है। उत्तम कोटि का भक्त वही है जो संसार को जागाने से पहले जाग जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो है जगाने से पहले जो जो जाग जाए, थोड़ा सा जो जागने से पहले क्या हो जाए, जाग जाए, दूसरे के कहने से पहले ही वो क्या जागना है, और अपने जो है जाग जाता है अपनी असत्यता, जगत की असत्य को तो समझ ले कि संसार सत्य नहीं है, संसार या सत्य शाश्वतम दुखालयम, ये दुखों से भरा हुआ संसार है, इसमें कोई सुख नहीं होगा और दुख ही दुख है। और हृदय के भीतर निवास करने वाले भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होकर के इसको त्याग देता है। जो लोग है मानना है कि बुढ़ापे में कौन क्या हुआ, घर बार छोड़ेंगे तो कौन देखेगा, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार, हम ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप समय रहते हुए क्या करो, 50 साल के पश्चात व्यक्ति को अपने ग्रह के त्याग दे करके ग्रह का कार्य को भगवत भक्ति में अपने आप को लगा लेना चाहिए। याद रखो जिसने बचपन में भजन किया उसके 100% चांस है भगवत धाम जाने के, जिसने जवानी में भजन किया उसका 50% चांस है, और जिसने जवानी में भजन नहीं किया उसका बुढ़ापा बड़ा खतरनाक है। आगा अपनी मौत से पल की बसर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं।
इस प्रकार से धृतराष्ट्र इस मोह को, इस आसक्ति को त्याग दो और तुम ऋण उससे भगवान के ऊपर आश्रित हो जाओ हैं कि तुम्हें जो है अगर कुछ भी नहीं मिलेगा तो भिक्षा मांग करके जीवन यापन करोगे तो वो भी सम्मान होगा, क्योंकि उसमें भगवान आपको प्रेम करेंगे कि देखो जीव ने संसार के सारे आश्रय छोड़ दिए हैं। संसार के जो व्यक्ति सारे आश्रय छोड़ देते तभी भगवान उसको अपनाते हैं। वृंदावन की एक घटना है, एक माता जी रहती थी है, घर बार छोड़ करके आ गई, यमुना जी के किनारे रहती थी और भजन करती थी। लेकिन एक दिन जो है उनके मन में क्या भाव आया, उन्होंने कोई संबंधी उनसे मिलने आया और जो है उसने कहा कि देखो भैया जो है आप लोग तो हमारे पास आते भी नहीं हो, हमारा कौन जो है देखभाल करेगा, हमारे सब संबंधी हमें धीरे धीरे छोड़ रहे हैं और ये तो अच्छी बात नहीं है। तो उनकी जो है भगवान गोपाल जी, एक मिनट रुकना पड़ेगा, भगवान गोपाल जी उस माता जी का हर कार्य करते थे। सुबह को जो है जमुना जी से जल लाते हैं, चूल्हा चेताते हैं, सब कुछ करते। लेकिन भगवान जी जो है गोपाल जी ने जैसे ये सुना कि उस माता का तो घर बार छोड़ दिया, वृंदावन धाम में आ गई है, लेकिन फिर भी आज भी आसक्ति अपने संबंधियों में ही लगी हुई है? आज भी वही आसक्ति बनी हुई है संबंधियों के बीच में ही, तो ये कैसे हो सकता है? तो जब इस प्रकार से भगवान गोपाल जी ने ये बात सुनी तो भगवान गोपाल जी क्या हो गए, जो है इस बात के लिए जो है मतलब आश्वस्त हो गए कि भैया ये माता का तो अभी भी जो मन है वो अपने संसार के लोगों में ही लगा हुआ है, अर्थात इसका मन अभी भक्ति में नहीं। भगवान जी जो है मोनी ठाकुर जी बन करके बैठ गए। और उसने बोला क्यों क्यों बैठ गए तुम भैया, जब वो संबंधी चले गए। माता ने बोला क्यों बैठ गए तुम ऐसे? भगवान ने बोला तुम्हारे संबंधी आए थे वही तो तुम्हारा देखभाल करेंगे, तुम तक कहते रही थी। तब उस माता को गलती का ऐसा, गोपाल जी गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप ही हमारे ठाकुर जी हो। तो कहते कि मरना विदेश का भला जहां अपनाना हो कोई, यदि किसी को वास्तव में जीवन की पूर्णता प्राप्त करनी है तो अपने संबंधियों के बीच में शरीर नहीं छोड़ना चाहिए। ये शास्त्र कह रहे हैं संबंधियों के बीच में शरीर छोड़ोगे तो कहेंगे बापू देखो तुम्हारा छोटा जमाई आया है या ये काका पोता आया है, ये सब आए हैं, उनको याद करते शरीर छोड़ोगे तो गए काम से भैया। मरना विदेश का भला जहां अपनाना हो कोई, और जान और मांस खाए जिनावरा नित महोत्सव हो। हमारे शरीर को जानवर शरीर छोड़ने के बाद मांस को खा ले, यही नित्य महोत्सव है। और यदि संबंध भगवान को याद करते शरीर छोड़ोगे, आम्रपाली कथा में एक दिन बताएंगे आपको, बताया भी था कि किस प्रकार से उन्होंने जो भगवान के जो याद करते हैं, अंतिम समय में याद किया, भगवान आए उनकी रक्षा करने के लिए। इस तरह से यदि हम भगवान गोपाल जी को याद करेंगे भगवान को, तो भगवान हमारे आकर के नित्य रक्षक के रूप में हमारी देखभाल करेंगे। लेकिन यदि भगवान को याद नहीं करेंगे, संबंधियों को याद करोगे, तो भैया फिर तो गया काम से, फिर कुछ नहीं हो सकता इस जगत में। तो याद रखना ये सब की सब शिक्षाएं दी जा रही है धृतराष्ट्र को इस प्रकार से अनेकों शब्दों में। तो आज थोड़ा समय का अभाव है, थोड़ा जो है कल हम इसको पूरा करेंगे कि कैसे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की धृतराष्ट्र ने जाकर के। इतना कहते हैं आप भक्तों का धन्यवाद, जो है आप भक्तों ने बड़े